आप लाख कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, पर क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता? क्या आपकी तिजोरी हमेशा खाली रहती है? क्या कर्ज का बोझ आपकी नींद छीन चुका है? क्या कभी कभी आपको लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति है जिसने आपके धन के रास्ते को रोक दिया है? अगर हाँ, तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा, और सिर्फ जवाब नहीं, एक ऐसा महा उपाय मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। एक ऐसा उपाय जिसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, कोई बड़ी पूजा नहीं करनी, बस अपने घर की तुलसी के पास जाना है और उसकी मिट्टी से एक छोटा सा काम करना है। यह उपाय इतना अचूक है कि जिसने भी धनतेरस के दिन इसे पूरी श्रद्धा से किया है, उसकी गरीबी, उसका दुर्भाग्य हमेशा के लिए उससे दूर हो गया है। यकीन मानिए, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ऐसा आशीर्वाद बरसेगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन की कमी नहीं देखेंगी। यह बात सिर्फ उपाय की नहीं है, यह बात है भरोसे की, विश्वास की और उस दिव्य ऊर्जा को अपने घर में खींच लेने की। आप जानते हैं, हमारा यह जीवन, हमारे घर के आसपास का वातावरण, यह सब सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बना है, यह ऊर्जा से बना है। जब यह ऊर्जा सकारात्मक होती है तो घर में सुख, शांति, समृद्धि खुद ब खुद आती है, और जब यह ऊर्जा नकारात्मक होती है तो घर में पैसा आता भी है तो टिकता नहीं, स्वास्थ्य खराब रहता है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं और बच्चे सफलता से दूर भागते हैं। इसी नकारात्मकता को जड़ से खत्म करने का सबसे बड़ा माध्यम है हमारे घर में लगी तुलसी मैया। आपने शायद कई बार सुना होगा कि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, वह साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है, और जहाँ तुलसी मैया का वास होता है वहाँ श्री हरि विष्णु खुद दौड़े चले आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, तुलसी के पौधे से ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली क्या है? वह है उस गमले की मिट्टी। जिस मिट्टी में तुलसी मैया रहती है, उस मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जितना पुण्य आपको सारे तीर्थों पर जाकर स्नान करने से मिलता है, उससे कहीं अधिक पुण्य उस तुलसी के गमले की मिट्टी को छूने मात्र से मिल जाता है। अब आप सोचिए, जब यह पवित्र मिट्टी और सौभाग्य लाने वाली हल्दी एक साथ मिल जाए, और वह भी धनतेरस के महाशुभ दिन पर, तो क्या चमत्कार नहीं होगा? आपका भाग्य चमकेगा, आपका सौभाग्य प्रबल होगा, आपके जीवन में धन ऐसे आएगा जैसे बाढ़ का पानी आता है। मुझे याद है, कुछ महीने पहले मेरी एक दर्शक ने मुझे मैसेज किया था। उनका नाम था नेहा। नेहा दिल्ली में रहती थीं और उनकी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई थीं। नेहा के पति एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दुकान थी तो अच्छी जगह पर, लेकिन पिछले 5 सालों से दुकान पर ग्राहक आते ही नहीं थे। दुकान खोलते, शाम को खाली हाथ वापस आ जाते। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए उन्हें सोना बेचना पड़ा। नेहा ने मुझे बताया, भक्ति जी, मैं रात रात भर रोती हूँ। लगता है जैसे हमारे घर पर किसी की बुरी नजर लग गई है या किसी ने बंधन कर दिया है। इतनी मेहनत करने पर भी किस्मत साथ क्यों नहीं दे रही? मैंने नेहा को तसल्ली दी। मैंने उनसे कहा, नेहा, तुम धनतेरस का इंतजार करो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो तुम्हारे घर के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। और वही उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं है, यह भाग्य को जगाने का उपाय है। जब भाग्य जागता है तो धन, सुख, स्वास्थ्य सब कुछ अपने आप आ जाता है। यह उपाय आपको धनतेरस के दिन करना है। आप चाहें तो इसे सुबह, प्रातः काल भी कर सकते हैं, और अगर सुबह समय न मिले तो प्रदोष काल यानी शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नौकरी पेशा हैं और 7 बजे तक घर नहीं पहुंच पाते हैं तो भी चिंता मत कीजिए। धनतेरस के दिन यह ऊर्जा पूरे दिन बहुत प्रबल रहती है। आप रात 8 बजे तक भी इसे कर सकते हैं, बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। उपाय की तैयारी। सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। याद रहे, रविवार और एकादशी को छोड़कर आपको रोज तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन आज धनतेरस के दिन आप सबसे पहले तुलसी मैया के पास जाइए, अपने घर के मंदिर में जाइए। पहला चरण, प्रार्थना और जल अर्पण। एक लोटा शुद्ध जल लीजिए, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना बहुत शुभ होता है। यह जल आप तुलसी मैया को अर्पित कीजिए।
जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र कम से कम 11 बार बोलना है। साथ ही अपनी मनोकामना बोलिए। अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बताइए। कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि तुलसी मैया आपकी प्रार्थना सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचाती हैं और भगवान विष्णु तुलसी की कोई बात कभी नहीं टालते। दूसरा चरण, मिट्टी और हल्दी का लेप। अब यहाँ आता है महाउपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको तुलसी जी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। याद रहे, गमले को खोदना नहीं है। गमले की ऊपरी सतह पर जो मिट्टी है उसे अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर या किसी छोटी साफ लकड़ी से एक चुटकी के बराबर निकाल लेना है। अब इस मिट्टी को एक छोटी सी कटोरी में रखिए। इसके बाद आपको इसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी मिलानी है। हल्दी, जैसा कि मैंने बताया, सौभाग्य का प्रतीक है और यह सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। यह धन को चुंबक की तरह खींचती है। अब इस मिट्टी और हल्दी के मिश्रण में आपको या तो थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है। गुलाब जल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। या अगर गुलाब जल नहीं है तो आप सिर्फ शुद्ध जल की 2 बूंदें डालकर इसका एक पेस्ट बना लीजिए। एक गाढ़ा सा तिलक बन जाना चाहिए। तीसरा चरण, भाग्य जगाने वाला तिलक। ये जो लेप आपने तैयार किया है, ये आपके भाग्य का ताला खोलने वाला है। ये तुलसी मैया का आशीर्वाद है। अब आपको अपने घर के सभी सदस्यों को, जो भी स्नान करके स्वच्छ हैं, उनको इस लेप का तिलक करना है। तिलक कहाँ करें? इसे अपने मस्तक, माथे पर लगाइए और थोड़ा सा कंठ, गले पर भी लगाइए। जैसे ही आप यह तिलक करते हैं, आप विश्वास मानिए, आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर हो जाती है। दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देता है। आपका भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। यह तिलक आपके उस रुके हुए भाग्य को रॉकेट की तरह चला देगा। आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी बड़े डील के लिए जा रहे हैं, तो यह तिलक आपको सफलता दिलाएगा। चौथा चरण, हल्दी वाला दीपक, धन को खींचने का उपाय। धनतेरस पर एक और छोटा सा काम आपको करना है, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी हो जाए। यह है हल्दी वाला दीपक। आप एक मिट्टी का दीपक लीजिए या फिर आप गेहूं के आटे का दीपक बना सकते हैं। आटे का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पिसी हुई हल्दी मिला दीजिए, जिससे आटे का रंग हल्का पीला हो जाए। अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो भी दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। इस दीपक में शुद्ध देसी घी भरिए और गोल बाती लगाइए। यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जलाना है। दीपक जलाते समय भी अपनी मनोकामना बोलिए। कहिए, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर से गरीबी, निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाए। मेरी तिजोरी हमेशा भरी रहे। यह हल्दी वाला दीपक धन को खींचने वाला चुंबक है। यह शुभता लाता है, नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। आप यह उपाय सिर्फ एक बार धनतेरस पर कर लीजिए और अगले 5 से 7 दिन में आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने यह उपाय किया है, उनका कहना है कि उनकी आर्थिक तंगी बहुत तेजी से दूर हुई है। उनके कर्ज उतरने लगे हैं। देखिए, जीवन में समस्याएं आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन समस्याओं के सामने हार मान लेना गलत है। धनतेरस का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह चमत्कारी ऊर्जा से भरा दिन है जो आपको ईश्वर ने दिया है, ताकि आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकें। यह उपाय किसी तंत्र मंत्र या जादू पर आधारित नहीं है। यह हमारे सनातन धर्म के वैज्ञानिक और अचूक उपायों पर आधारित है, जो श्रद्धा और भक्ति से किए जाते हैं। आज ही संकल्प लीजिए, अपने घर की तुलसी मैया को प्रणाम कीजिए। इस धनतेरस को अपनी किस्मत बदलने का मौका दीजिए। इस तिलक को लगाइए और हल्दी वाला दीपक जलाइए। अब मेरा आपसे अनुरोध है, अगर यह उपाय सुनकर आपके दिल में विश्वास और आशा जगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ लक्ष्मी, जय तुलसी मैया। और हाँ, भलाई का काम हमेशा करना चाहिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना जो कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान हैं। शायद आपकी एक शेयर से उनका जीवन बदल जाए। आगे मैं आपके लिए ऐसे ही और अचूक उपाय लाती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।
और खुश रहिए।